मूव विथ स्प्रिंग, जब तक वो स्प्रिंग के साथ है तब तक ये नियम फॉलो करेगा। ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के एक साइड जितना जाएगा मीन पोजीशन के दूसरे साइड भी उतना ही जाएगा। इनिशियल टू मीन इज इक्वल टू मीन माइनस फाइनल। अब इस प्रॉपर्टी का बड़ा तगड़ा यूज कर लेते हैं। एसटीएम में तो यूज करेंगे, अभी फिलहाल के लिए जानकारी के तौर पे। कब तक? जब स्प्रिंग के साथ अलग से चलेगा तब भाई अपना वर्क एनर्जी लगा के जैसे करते थे वैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, आज भी डिस्कस करता हूँ। एक ब्लॉक है एम का, दूसरा ब्लॉक भी रखा हुआ है एम का। अभी क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हालांकि एसटीएम में करना होता है लेकिन ये है वर्क एनर्जी क्वेश्चन। ठीक है। हाउ मच upper block should be compressed, तो थोड़ा पेज लेफ्ट करते। compressed downward such that when it go back it can lift the lower block। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, खुद सोचिए, थोड़ा ये ट्रिक लगाइए। कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना है, बस लॉजिक लगाना है। क्या याद रखना है? इस वाले ब्लॉक को ऊपर खींचना है, ऊपर उठाना है, तो इसके ऊपर स्प्रिंग को इतना फोर्स लगाना है जो कि इसके वेट को बैलेंस कर सके। यही गेम है। क्योंकि नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा, नॉर्मल तो कांटेक्ट मेंटेन ही नहीं करेगा। जब नॉर्मल कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा, उठाना है। क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मच अपर ब्लॉक शुड बी कंप्रेस्ड डाउनवर्ड। कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। अभी रखा हुआ है, नेचुरल लेंथ नहीं है, मीन पोजीशन से। ये भी स्पेसिफिक बताया। कई बार नेचुरल बोल देता है, कई बार मीन बोलता है, तो ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से कितना इसको दबाया जाए कि जब ये लौटे तो नीचे वाले को ऊपर उठा ले। करिए, देखें कौन करता है। हाउ मच should it be compressed such that when it go back it will lift the small another block। सोचिए, बहुत कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं, कोई गुणा भाग नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस लॉजिक से करना। जो मैंने कल ट्रिक बताई थी उसके बेस पे, जितना मीन के इधर मीन के उतना उधर। और अभी ये इसकी नेचुरल लेंथ नहीं है, नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं है। क्यों? मीन पोजीशन पे दबा रहता है ना एम जी बाई के। बताओ भाई कितना दबाना है? आंसर चाहिए मुझे, जरूरी है। फिर हम अपने अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन भी चलते। किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है, ये क्या बात होती है भाई? सबके सब कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बहुत लंबा गेम है, ध्यान दीजिए। सर चैट डिसेबल है। हाँ, चैट डिसेबल है? ओहो, ये डेली चैट डिसेबल रहती है। मीटिंग सेटिंग, चैट विथ एवरीवन, चैट विथ एवरीवन, पब्लिक
ठीक है, चलो भाई बताओ कितना दबाना है, अब बताओ आंसर। चैट तो अवेलेबल हो गई, इनेबल। फिर 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया, सर दर्द बढ़ा दिया। 2020 वास्तव में कुछ कांड करा रहा है, बहुत टाइम लगा दिया इसने, कुछ नहीं होने दे रहा है, सब सत्यानाश कर दिया। तुम लोग तब भी ठीक है, जिनका बेचारों को पेपर इस साल था वो तो बेचारे इंतजार में, एक बार पूरी तैयारी कर लेते, पेपर होगा फिर उसका सरका दिया आगे लेंगे। इससे तैयारी, टाइम मिलने से तैयारी अच्छी नहीं होती है, तैयारी और बर्बाद हो जाती है। आदमी डेली 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 वही पढ़ता था, फिर उसके बाद उसको टाइम बहुत मिल रहा है, पढ़ते रहो लेकिन कुछ होता नहीं है। जितना बढ़िया टाइमली पेपर है उतना अच्छा है, बेचारे परेशान है सारे बच्चे। चलो देखते हैं। इसको खींचना है तो उसने कंडीशन दे दी, लोअर ब्लॉक के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए उसने कंडीशन चिपका दी है। mg नीचे लगना चाहिए, ऊपर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स kx बराबर mg होना चाहिए। तो x बराबर mg। इलोंगेशन, क्यों इलोंगेशन? खींचा गया है ना, स्प्रिंग को खींचेंगे तभी ऊपर खींच पाएगा। इलोंगेशन, जब दबाएंगे तो नीचे दबाएगा, अगर स्प्रिंग को दबाओगे तो नीचे दबा रहा होगा, उठा तो पाएगा नहीं, जब वापस जाएगा तब। इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो इसका मतलब ये नेचुरल जितना इधर आएगा उतना ही ऊपर जाएगा ए से, और ये हमने पहले निकाल रखा है, ये कितना है mg/k। हाँ 2mg/k सही है। अब ए नीचे आएगा, ए ऊपर जाएगा, तो ऊपर कितना कम से कम स्प्रिंग को खींचा होना चाहिए, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होना चाहिए mg/k। वापस लौटते वक्त कहां तक जाएगा, इस पोजीशन तक, और ये कितना खिंचा होना चाहिए, x बराबर mg/k। तो कितना दबाना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 2mg/k, यही इसका एम्पलीट्यूड होगा। हालांकि एम्पलीट्यूड अभी हम पढ़ नहीं रहे, एसटीएम में देखते हैं, लेकिन फिलहाल हमको मालूम होना चाहिए इसको इतना दबाना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई? जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिर समझाऊं, पूछना हो पूछ लीजिए, बता दूं दोबारा मैं। सर एक बार दोबारा बता दो। बता रहा हूँ बेटा, ध्यान दो। अब तुमने क्या कहा, स्प्रिंग के ऊपर एक स्प्रिंग डंबल मास सिस्टम रखा हुआ, चिपके हुए आपस में, तो ये तो दबा रहा है नीचे, जब दबाएगा नीचे तो ये इसको और नीचे दबाएगा, उठेगा तो है नहीं। इस वाले भाई को उठाने के लिए स्प्रिंग को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस नहीं होना पड़ेगा, स्प्रिंग को खींचना होगा। कितना खींचना होना चाहिए, इस वाले ब्लॉक को उठाना है तो इसका वेट है mg, नॉर्मल तो 0 करना है क्योंकि उठा लेना है, पुल अप कर लेना है। तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगना चाहिए, स्प्रिंग इलोंगेशन फोर्स है, तो kx बराबर mg, तो x बराबर किसके हो गया, mg/k के। यानी अपनी नेचुरल लेंथ से इसको इलोंगेट कर जाना है, कितना, mg/k। ये पहले कितना दबा था, mg/k, अब इसको ऊपर कितना जाना है, mg/k। और मैंने सिखाया है मीन पोजीशन से इनिशियल, मीन पोजीशन से इनिशियल जितना होगा, मीन पोजीशन से फाइनल भी उतना ही होगा, ये तो सिखाया ना। मीन पोजीशन वो है जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में, जहां नेट फोर्स 0 है, दैट इज mg/k, सिंपल कंडीशन है ये। तो मीन पोजीशन से जितना नीचे जाएगा, मीन पोजीशन से उतना ही ऊपर जाएगा। अब उसको कितना खींचना है, mg/k। पहले कितना दबा हुआ था, mg/k, और खींचना कितना है, mg/k। तो पहले उसको mg/k ये वाला नेचुरल लेंथ पे जाना पड़ेगा, फिर नेचुरल लेंथ से mg/k ऊपर जाना पड़ेगा, यानी इसको यहाँ से 2mg/k ऊपर जाना पड़ेगा। जब इसको 2mg/k नेचुरल मीन पोजीशन से ऊपर जाना पड़ेगा, तो 2mg/k नीचे भी आना पड़ेगा। नियम ही यही है, मीन से इनिशियल, मीन से फाइनल। तो मुझे a इज इक्वल टू 2mg/k दबाना पड़ा। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट करके बताइए, जल्दी से कर लेंगे, आप सब लोग कर लेंगे। 2m 3m, सेम क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ये इसकी मीन पोजीशन, सेम क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना दबाना पड़ेगा, a की वैल्यू बताइए। इस एक्चुअली क्वेश्चन एम्पलीट्यूड के तौर पे पूछा जाता है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन सच दैट इट विल रिबाउंड द 3m kg ब्लॉक। बताइए भाई, बताइए फटाफट, जल्दी बताइए।
ये मुझे लगता है फटाफट आंसर आ जाएगा, सबका आ जाएगा, जल्दी बताना है बस। फोर एम जी बाइक के, फोर दलिशा का 4 mg बाइक के, आदित्य का 4 mg बाइक के। और लोग भाई चलो निकालो, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ देव सिंह का भी, देव का 5 mg बाइक के आ रहा है, दिवेश का भी 5 mg बाइक के आ रहा है, देखते हैं। देवेश क्षितिज का 5, पूरब का 5, 4 mg बाइक है, ठीक है। 4 mg बाइक पे ये करेक्ट है। हालांकि 5 mg बाइक के सही है, 4 mg बाइक ये गलत है। ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसके नीचे ए आया। सर पेज सही कर लो। पेज करने की क्या जरूरत है, खुद दिमाग लगाओ ना, हो जाएगा। देखो मीन पोजीशन के दोनों साइड ए जाना है। भाई को खींचने के लिए क्या चाहिए, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स और नीचे की तरफ उसका वेट 3 mg। तो के एक्स बराबर 3 mg और एक्स बराबर 3 mg/k। मतलब है उसको कितना खींचना पड़ेगा, 3 mg/k। यानी अपनी नेचुरल लेंथ से भी उसे कितना ऊपर जाना पड़ेगा, क्यों भाई? अपनी नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर जाना पड़ेगा, अपनी नेचुरल लेंथ से 3 mg/k जाना पड़ेगा। ये दूरी 3 mg/k है। ये दूरी कितनी है, 2 mg/k है। तो मीन से उसको ऊपर जाना है 2 mg/k, नेचुरल लेंथ कवर करनी है, नेचुरल के बाद उसको 3 mg/k और जाना है, यानी उसको मीन से 5 mg/k ऊपर जाना होगा उठाने के लिए। तो उसको नीचे भी इतना ही लेके आना पड़ेगा। ए बराबर कितना, 5 mg/k। 5 mg/k इज करेक्ट आंसर। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, जल्दी से करके बताओ मुझे। अब मैं इसमें टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं बस आंसर चाहता हूँ। फाइव और 7, एम एम ले लो, स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये चलो इसकी मीन पोजीशन, हाँ सबको आ गया। 12 mg/k भाई, अंश 11th नहीं आएगा, अंश यादव 11 mg/k नहीं आएगा बेटे, 12 आएगा। हाँ 12 12 12 12, सबका सही आ रहा है, सबका सर सही आ वो रहा है। गलती से टाइप हो गया सर, वो टूल। कोई बात नहीं बेटे, ठीक है, वो हम लोग इसीलिए तो हैं यहाँ। ठीक है, 12 mg/k आ गया सबको समझ में। तो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम ये थी। अब थोड़ा सा अगर साथ ना चल रहा हो तब सिंपल वर्क एनर्जी लगाओ, पुराने बच्चों वाली बात, ठीक है। डन, ये क्लियर हो गया। पिताजी का वो स्टेट बैंक का में उठा है, कॉपी किताब सब खत्म हो गया, अब जाऊंगा, आज लाऊंगा रिंग वापस। चलिए ध्यान दीजिए। व्हेन ब्लॉक एंड स्प्रिंग आर नॉट अटैच्ड, तब कुछ मत करो, यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें स्प्रिंग जुड़ी नहीं हुई, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको 3 mg/k ऊंचाई से रिलीज कर दिया गया, जनरली एच दिया हुआ है, रिलीज mm। फाइंड फाइंड
max compression in spring, वर्क एनर्जी लगेगी K1 K2 U1 U2। अप्लाई कीजिए और निकाल के बताइए। कल बताया था हल्का फुल्का इसके ऊपर, ये यहां तक आ जाएगा मान लो, ये इसके बाद ये इसके नीचे चला गया x, ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। K1 शुरुआत में रिलीज किया गया है 0, फाइनली आके कंप्रेस्ड हो चुका है, तो भी काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में 0, आके दब चुका है मैक्सिमम। U1 इसको मैं ले लेता हूँ U बराबर 0 लाइन, जो मेरी मर्जी हो मैं उसको U बराबर 0 लाइन मांगू, मैंने इसको U बराबर 0 लाइन मांगी। तो U1 वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx प्लस 3mg/k प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, U2 ग्रेविटेशनल 0 प्लस स्प्रिंग की हाफ ऑफ kx स्क्वायर, वर्ग थ्योरम लगाना है, हाफ ऑफ kx स्क्वायर बराबर mgx प्लस 3m स्क्वायर g स्क्वायर बाई, क्वाड्रेटिक बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा kx स्क्वायर k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2mg kx माइनस 6m स्क्वायर g स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर 2mg k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 4m स्क्वायर g स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 6 24 m स्क्वायर g स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, सॉरी 2k स्क्वायर अट्ठाईस, 4 बाहर आ गए 7, x बराबर 1 प्लस रूट 7 mg/k। क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना मेन गेम है, देखिए आगे इसमें चीज और ऐड कर देगा, कोलिजन का कंसेप्ट यहाँ पर ले आएगा, कहेगा कोलिजन करा दो, तब कोलिजन का कंसेप्ट, फिर वर्क एनर्जी, पहले कोलिजन लगेगा फिर वर्क एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो अभी कुछ कोलिजन वजन नहीं, बस सिंपल तरीके से आया, उसको कंप्रेस करके चला गया। चलो एक और देखते हैं कौन निकालता है, ठीक है बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना, K1 K2 U1 U2 और बीच में किया गया नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स का काम, यही हमारा नियम। हमने इस ब्लॉक को यहाँ से ड्रॉप किया h हाइट से, h की वैल्यू 3mg/k दे रखी, ये पहले आएगा यहाँ पर, इसको दबाएगा, दबाते हुए मैक्सिमम कंप्रेशन पे लाके खड़ा कर देगा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे लाके खड़ा कर देगा तो क्या होगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। शुरुआती काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी शुरुआत वाली 0, फाइनली जब K2 पोजीशन पे आ रहा है तो भी काइनेटिक एनर्जी 0, तो K1 K2 तो लिख दिया। U1 यहाँ दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल भी है और स्प्रिंग वाली भी है, तो इस लाइन को 0 लाइन मान लिया। अब पहली पोजीशन में पहुंचो, स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे है और ये
कितनी हाइट पे है? 3mg/k प्लस एक्स, एक्स निकालना है। कितनी हाइट पे है? x प्लस 3mg/k। पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। बाद में सेकंड पोजीशन पे है तो ग्रेविटेशनल जीरो हो गई, लेकिन स्प्रिंग दब गई है x, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। k2 माइनस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव जीरो, डब्ल्यू एक्सटर्नल जीरो। अब मैंने कौन सी थ्योरम लगा दी? k2 माइनस k1 प्लस u2 माइनस u1 बराबर जीरो, तो कुल मिला गई ये आ गई। अब मुझे लगता नहीं कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में मुश्किल है x वाली, क्यों भाई? है क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं बनेगी। चलो मैं एक दे रहा हूँ, अपने आप ट्राई करोगे, अपने आप आ जाएगा। आगे ऋत्विक, ठीक है। चलो देखते हैं, बताओ भाई, देखें पहले कौन आंसर बताता है। आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। बताओ। मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है, निकालिए। हे राम, ओहो कहाँ आगे जा रहा है भाई। आंसर जल्दी। mg/k के टर्म में ही आएगा। हे राम, भाई आंसर नहीं है अभी तक किसी का। देव का आंसर आ रहा है 1+√11 mg/k। देखते हैं देव, देव का आ रहा है 1+√11 mg/k। दलिशा का भी 1+√11 mg/k, ठीक है। मौलिक का भी 1+√11/k, 1+√11, 1+√11, ठीक है। अंजलि तुम हो कि नहीं हो? अंजलि क्लास में है? आया तो जवाब क्यों नहीं आ रहा भाई? सर मैंने किया है आंसर। अच्छा आंसर दिया, ओके सॉरी सॉरी, टिप कोई बात नहीं। ये 1+√11 आ रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भव्य का ठीक है, ऋत्विक, आस्था, ठीक 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 है ठीक है ठीक है। अंशा अंजलि तुमने पहले देख लिया हो, मैंने देखा नहीं है। ओके ओके, अच्छी बात है। यहाँ तक आएगा। इक्वेशन बना देता हूँ। k1 0, k2 0, u1 बराबर, इसको u बराबर 0 ले लिया। हाँ ठीक है बेटा, u बराबर 0, mg, इसको मान लो x दब गया, ये mg x प्लस 5mg/k, और u2 बराबर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, x सबका वैल्यू वही आ रही 1+√11 mg/k, ठीक है। अब दो ब्लॉक्स के सिस्टम की बात की जाए, अब जब दोनों एंड हो,
ये सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, अगले चैप्टर मतलब सर्कुलर मोशन चैप्टर बाद बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। लेकिन अभी के लिए दो चीजें ध्यान रखिए। टू मास स्प्रिंग सिस्टम ऐसा दे रखा हो तो इसके लिए एक पॉइंट बना के नोट कर लीजिए। क्यों है, क्या रीजन है, उसके बारे में समझेंगे। ये M1 है, ये M2 है। एट मैक्सिमम मान लो इसकी वेलोसिटी दे रखी है U1 और इसकी वेलोसिटी दे रखी है U2। तो ये तो आपने अक्सर देखा हुआ है कि कोई भी टॉय खेलो तो वो यूं यूं करते हुए जाता है। अगर आपने मान लीजिए एक ब्लॉक सिस्टम में एक को वेलोसिटी दी, दोनों को नहीं दी, एक ही को दे दी, दोनों को दे दी, कुछ नहीं होने वाला है। ये जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से ही ब्लॉक आगे मूव करेगा। अगर मैंने मान लो गलती से इसको वेलोसिटी धक्का दे दिया तो ये पहले स्प्रिंग दबेगी, तो स्प्रिंग दबती जाएगी, खुलती रहेगी और आगे की तरफ चलती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पता है तो काम हो गया, नहीं पता है तो नहीं होगा। एट मैक्सिमम कंप्रेशन और इलोंगेशन, रेस्ट पे नहीं होता है वो जब फिक्स हुआ तब बोथ एंड्स ऑफ स्प्रिंग, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, मूव विथ सेम वेलोसिटी, ये पढ़ा तो है नहीं, सेम वेलोसिटी विथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VC, V1 बराबर V2 बराबर VC, और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। कहाँ से आएगी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर आएगा। तो अभी के लिए तीनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों एंड्स की वेलोसिटी, और दोनों क्यों, अब लोग कहेंगे सर मैक्सिमम कंप्रेशन पे जरूर जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अगर मैं धक्का दूंगा तो कैसे चलेगा वो। तो जब मैक्सिमम होगा क्या, देखो जरा गौर से देखना, समझना। मान लीजिए मैंने किसी एक ब्लॉक को धक्का दे दिया, किसको दे दूं, चलिए ध्यान देते हैं। चलिए मैंने इसको ब्लॉक को धक्का दे दिया, स्प्रिंग दबने लगी, स्प्रिंग फोर्स KX लगने लगा, इस पे स्प्रिंग फोर्स KX लगने लगा, कोई डाउट, और उल्टा लगा दिया। इस पे स्प्रिंग फोर्स दबने लगा, सॉरी उल्टा लगा दिया। इस पे KX बाहर, इस पे KX पीछे, इसकी वेलोसिटी U दे रखी है। अब होगा क्या बच्चों, सोचो, इसकी वेलोसिटी होती जाएगी कम, इसके लिए एक फोर्स लग रहा है जो रिटार्डेशन दे रहा है, इसकी वेलोसिटी होती जाएगी कम, इसकी V1 की वेलोसिटी होती जाएगी कम, और V2 को सपोर्ट कर रहा है तो V2 की वेलोसिटी जाएगी बढ़ती जाएगी। तो कुछ ऐसा लेवल है, U1 U2, U1 नीचे आएगा, U2 ऊपर जाएगा। जिस वक्त मैक्सिमम कंप्रेशन, ये कंडीशन मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्स कंप्रेशन या इलोंगेशन, हमेशा कंप्रेशन इलोंगेशन दोनों होते रहेंगे, कभी कंप्रेस करेगा कभी इलोंगेट करेगा, लेकिन आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको रिजल्ट के तौर पे याद रखिए फिलहाल के लिए कि कैसे आया, जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तब उस कंडीशन में एक ही काम होने वाला है, वो कंडीशन उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, दोनों एंड्स की वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर मान लो एक एंड फिक्स है तो एट मैक्स V1 बराबर V2 और वो होना चाहिए जीरो, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो अभी तक तो हमने ये यूज किया ना, एट मैक्सिमम कंप्रेशन और इलोंगेशन वेलोसिटी जीरो जाती है अगर ये फिक्स्ड है। तो अगर फिक्स्ड नहीं है, दोनों एंड्स मूव कर रहे हैं, टू मास पार्टिकल सिस्टम दे रखा है, दोनों एंड्स मूव कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में इस पे बड़े अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनेगी सेंटर ऑफ मास वगैरह वाली। लेकिन अभी के लिए केवल वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो वर्क एनर्जी थ्योरम वहां यूज भी हो जाएगी थोड़ा बहुत क्वेश्चनों में, तो अभी इसको डायरेक्ट के तौर पे याद रखेंगे।
जब मैक्सिमम कंप्रेशन या इलोंगेशन होगा उस कंडीशन में केवल एक काम होगा, दोनों एंड्स की वेलोसिटी v1 और v2 हो जाएगी सेम, और वो सेम जीरो नहीं होगी। अगर ये एंड फिक्स है तो जीरो हो जाएगी, अगर ये एंड फिक्स नहीं है तो वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगी, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हुआ? अच्छी बात। एग्जाम्पल करते हैं, अभी समझ में आएगा। एक ये ले लीजिए, चलिए आसान सा ले लेता हूँ। m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, ये भी मान लीजिए मैंने ले लिया m का, इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी u। राइट ब्लॉक start moving with speed u, find maximum elongation। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, ये लिखा हुआ है, चलाइए और बताइए क्या होगा। k1 k2 u1 u2, ये याद रखें, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, उसी के बेस पे चल रहे हैं, वही हम बार बार करेंगे। हम छोटे छोटे टूल ऐड भले ही कर दें, बट वर्क एनर्जी थ्योरम केवल एक ही रूल है, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन, k1 k2 u1 u2 w नॉन कंजर्वेटिव w एक्सटर्नल, अगर रिक्वायरमेंट हो उन दोनों के बीच में, तो यहाँ नॉर्मल एक्ट कर रहा है, नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। चलो बताओ भाई इसकी कैसे आएगी। देयर इज ऑलवेज होप, होप तो रहती है जीवन में। चलो 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 देखिए कौन करता है भाई। पहले k1 शुरुआत में vc की वैल्यू आ जाएगी mu अपॉन m प्लस m, दैट इज u बाई 2। कहानी vc की वैल्यू मिली, कहानी शुरू। k1 पहले ये वाला भाई केवल चल रहा है, हाफ ऑफ m u स्क्वायर, k2 दोनों चल रहे हैं u बाई टी से, हाफ ऑफ m u बाई 2 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m u बाई 2 का स्क्वायर, दोनों सिस्टम है, दोनों की बात कर रहे हैं। u1 स्प्रिंग शुरुआत में बिल्कुल नहीं कंप्रेस्ड है, बाद में स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, हाफ ऑफ k x स्क्वायर। अब बन गई इक्वेशन, हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर बाई 4 प्लस mu स्क्वायर बाई 4, और 1/2 है, mu स्क्वायर बाई 4, mu स्क्वायर बाई 4 माइनस mu स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ ऑफ kx स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0। दैट शोज mu स्क्वायर बाई 4 आ गया, तो x बराबर mu स्क्वायर बाई 4, 2 चला गया, mu स्क्वायर बाई 2k का अंडर रूट, ये आ रहा है। किसी को डाउट? देखो भाई क्या करना है इसमें, नियम ही तो लगाना है। क्या नियम बताया हिमांशु? उत्कर्ष क्या नियम है भाई बताओ? जब दो मास सिस्टम दे रखा है तो दोनों को अगर चलाएंगे, अलग अलग एक को चलाएं या दो को चलाएं, तो होगा क्या, स्प्रिंग खींचेगी दबेगी, इस तरीके से कुछ मूवमेंट होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन की कंडीशन सिमिलर कंडीशन होगी। उस कंडीशन में दोनों एंड्स की वेलोसिटी, इसलिए पॉइंट जब बनाता हूँ इंपॉर्टेंटली होता है, तो वो पॉइंट एक समझ लीजिए आपका टूल है, उस टूल के तरीके से इसको यूज करिए। और क्यों होता है वो सेंटर ऑफ मास बताएगा ही, क्योंकि उसके बाद इसकी वेलोसिटी भाई क्या होती आ रही, इस पहले वाले की वेलोसिटी घटती आ रही, दूसरे वाले की वेलोसिटी बढ़ती आ रही। जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगी, स्प्रिंग की लेंथ कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये बढ़ने लगेगा
और ये घटने लगेगा। मान लो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड घट जाएगी। अब कंप्रेशन नहीं होगा, अब दूरी बढ़ने लगेगी। पहले दूरी घट रही होगी जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा तो इसकी वेलोसिटी कम, तो दोनों के बीच की दूरी कम हो रही होगी, यानी कंप्रेशन हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बराबर हुई, अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो मतलब ये तेज चलने लगेगा या स्लो चलने लगेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो दोनों एंड्स यानी दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होगी। पहली बात, जब दोनों साथ मूव कर रहे होंगे तभी मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, या दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी तभी मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, या वाइस वर्सा। जब मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होंगी, और किसके बराबर होंगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। वो कुछ नहीं होता है, शुरुआत वाली देख लो, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, पुट कर लो। अब शुरुआती काइनेटिक एनर्जी केवल ये वाला भाई चल रहा था, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। बाद में जब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात की, ये कौन सी कंडीशन है? एट मैक्स कंप्रेशन की बात कर रहा है, तो हाफ ऑफ एम यू। दोनों की वेलोसिटी सेम है, निकाल ली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता है, पुट करके निकाल लिया। k1 k2 u1 u2, स्प्रिंग दब चुकी है, पुट कर लिया ना, आंसर निकल आया। समझ में आया भाई? हिमांशु, उत्कर्ष? यस सर। ठीक, एक और एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। एक एग्जांपल करते हैं, चलिए देखते हैं कौन निकालता है। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, पहले पहले आसान देता हूँ। हम्म 4u वेलोसिटी है। करियर बताइए, ये 2m का है, ये m का है, इसकी वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी 4u। बताइए फटाफट, देखिए कौन आंसर निकालता है पहले। चलो चलो देखते हैं भाई। देखिए, पूरी वर्क एनर्जी थ्योरम की जो प्रॉब्लम है वो एक लाइन की टेबल वाली प्रॉब्लम होती है, कितनी भी टफ हो जाए, बस सब में छोटे 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 नियम है जिनको ध्यान रखने होते हैं। और कुछ भी इसमें हार्ड वर्किंग नहीं है, इसमें कोई बहुत मेहनत करना होता है। बस नियम बनाओ, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन। पहली क्या है? ये कंडीशन है। दूसरी क्या है? जब वो दब चुका है मैक्सिमम, तब दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तब v1 v2। मौलिक का आंसर भी आ गया, √6 mu² ठीक है। v1 बराबर, इस वक्त इसका कंप्रेशन x है, v1 बराबर v2 बराबर किसके आ जाएगा? 2mu प्लस 4mu बाई 3m, मतलब 2u। जब मैक्सिमम कंप्रेशन या इलांगेशन होगा तो दोनों की वेलोसिटी 2u हो जाएगी। बताओ भाई आंसर फटाफट। k1 हाफ ऑफ 2m u² प्लस हाफ ऑफ m 4u²। अंजलि का आंसर आ रहा है √6 mu² के, ठीक है बेटे, 6 mu² ठीक है। k2 हाफ ऑफ m 2u² प्लस हाफ ऑफ 2m u²। u1 0, u2 बराबर निकालना है हाफ ऑफ kx²। 4 चौक 16, 4 2 हो गया, ये 16 8 10 10 ये हो गया।
3m सॉरी 2u का स्क्वायर 3m 6mu 6mu स्क्वायर माइनस 10mu स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ kx स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0। कैसे तुम लोगों का आंसर आ रहा है? मेरा तो नहीं आ रहा। हाफ ऑफ 2mu स्क्वायर हाफ ऑफ m 4u स्क्वायर 4 चौक 16 8 हो गया 4 ओहो 4 8 का हाँ रुक जाओ देख रहा हूँ 4 चौक 8 हो गया ये 9 हो गया सॉरी 9 आ गया ठीक है। x बराबर -6mu स्क्वायर बाई ठीक है भाई सबका सही है। अच्छी प्रॉब्लम है सब लोगों को समझ में आएगी क्या करना है। चलो देखते हैं अब कौन बताता है। सर हाँ बेटे सर जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं K2 - K1 वाला, और हाँ जो फॉर्मूला मतलब ज्यादातर बुक्स में गिवन है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हाँ अलग अलग है। दोनों एक ही हैं। डेल्टा के बराबर नेट वर्क डन यही है एक्चुअल वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन जो नेट वर्क डन है उसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। 3 लोग है ना 3 फोर्सेस लग सकते हैं कौन कौन से? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव उसके अलावा जो फोर्स उनको क्या नाम दे दिया? अदर अदर। फोर्सेस। ये डेल्टा हमें पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया होता है। हालांकि तुम सिंगेज वाली बुक उठाओगे उसमें डेल्टा के बराबर डब्ल्यू नेट से ही करता आ रहा है। पागलों वाला तरीका लंबा मेथड फालतू के तरीका। अरे पोटेंशियल एनर्जी तुमको पता ही है सारी। हम पोटेंशियल एनर्जी के सारी फिजिक्स के अंदर सारी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म अप्लाई करेंगे और जहां हमको ये लगाना पड़ गया वहां जहां हम सिंपल रूल लगा सकते हैं वहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं? डेल्टा के बराबर डब्ल्यू नेट निकालना चाह रहे हैं। हम वर्क डन निकाल के काम कर रहे हैं है ना। हालांकि निकला यहीं से है लेकिन हमने इसको और सिंप्लीफाई और जनरलाइज कर दिया जिससे मेरी प्रॉब्लम हो गई आसान। हमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आइडेंटिफाई करना आसान होता है। इसके बाद मुझे नॉन कंजर्वेटिव मतलब कोई ऐसा फोर्स जो कि फ्रिक्शन विक्शन दे रखा हो। इसके अलावा कोई फोर्स दे रखा है तो उसको अदर ले लिया। चीज वही है। ये भी सही है ये भी सही है। इंगेज इससे करती है काम और जनरली प्रॉब्लम को जल्दी करने का तरीका ये। ठीक ओके सर, अब समझ आ गया। मैं तुमको अपनी पर्सनल राय दूंगा तुम इसी को अप्लाई किया करो। एक टेबल बनानी K1 K2 U1 U2 फटाक से पुट करके चाहे जितनी टफ प्रॉब्लम ले आओ देखना हमेशा टेबल से ही काम चलेगा। मैं पूरी प्रॉब्लम लाइन से सॉल्व कराऊंगा। जो थोड़े बहुत कंसेप्ट बाहर के हैं वो अलग रहेंगे लेकिन जहां वर्क एनर्जी आएगी वहां K1 K2 U1 U2 मैंने आज तक कभी इसके बाहर कुछ नहीं किया। और हमेशा कोई भी IIT वाईआईटी दुनिया भर की सिंगेज DC पांडे इरुडो कहीं पे भी उठ के चले जाओ ये तरीका ज्यादा आसान और जल्दी होने वाला है क्योंकि निकाला तो हमने यहीं से है ना। वो क्या करते हैं वो सबका काम निकालते हैं कंफ्यूज करते हैं निकालते निकालते देखते हुए लंबा हो जाता है इसका काम उसका काम उसका काम। यहाँ कुछ नहीं करना K1 K2 U1 U2 टेबल बनाई फटाफट सॉल्व किया ठीक है। और यही ओके मेथड सर। यही बेटर है। चलो देखते हैं ये कौन करता है भाई पहले। इसमें थोड़ा सा चेंज है हल्का सा बस समझाने के लिहाज से। ये 2m का है ये m का है। ये 2u से जा रहा है और ये u से जा रहा है। फाइंड मैक्सिमम इलॉन्गेशन। बताओ भाई ध्यान क्या रखना है? इसका ध्यान रखना है। यही गड़बड़ी करेगा। काइनेटिक एनर्जी में तो v स्क्वायर होता है तो वहां प्लस माइनस का रोल नहीं चलेगा। लेकिन जो ये वाला फॉर्मूला है वो vc का फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 वेक्टर फॉर्म में है। तो इसलिए तुमको ये बताना भी जरूरी था कि प्लस माइनस को ध्यान में रखना। कर लीजिए अब निकालिए निकालिए और बताइए भाई।
क्या आ रहा है भैया आंसर? वीसी में ही गड़बड़ी होगी, बाकी कहीं नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में ही गड़बड़ी होगी, बाकी और कहीं नहीं। K1 K2 U1 U2 पुट करो, आंसर निकालो। मौलिक का आंसर √6 mu स्क्वायर बाई के 6 आ रहा होगा। K1 बराबर हाफ ऑफ 2 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ दोनों सेम ही से चल रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिए। 2 दूनी 4 9/2 3/2 minus 9/2 6/2 3 mu स्क्वायर x बराबर 6 mu स्क्वायर बाई के। ठीक है भाई, प्रांजल सही है बेटा, सबका सही है, सबने सही निकाला है, वेरी गुड, अच्छी बात है। आगे समझ में 2 मास स्प्रिंग सिस्टम, इसीलिए मैं 1 बाय 1 सब पे चलूंगा। स्प्रिंग पे आ गया, स्प्रिंग की सारी पॉसिबिलिटी देख ली। देखिए जैसे अब थोड़ा अलग, कुछ चीजें टाइप की बदलती रहेंगे, नियम एक ही रहेगा बस। तो जो जानकारी वाले थे वो मैंने पहले बता दिया, अब कोई जानकारी नहीं, अब एक ही नियम जो पहले चल रहा है। म्यू की वैल्यू चलो 0 हटा, म्यू फिलहाल 0 लेते हैं, बाद में फ्रिक्शन ऐड कर लेंगे। फाइंड मैक्स कंप्रेशन, अभी फ्रिक्शन हटा देता हूँ, फ्रिक्शन को एक साथ ऐड करूंगा। मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए स्प्रिंग के अंदर जल्दी। ये यहां तक तो रहेगा नहीं, ये यहां कहीं तक आएगा, इसको x मान लो, इस वाली लाइन को 0 लाइन मान लो, u बराबर 0। इसको ले लो सेकंड पोजीशन, इसको ले लो फर्स्ट पोजीशन। करो भाई, देखें। तो वो बता दिया, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, कोई और तरीका नहीं, बस मास सिस्टम दे रखा है। फटाफट पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा जल्दी से, है ना। बताओ भाई, देखो क्या आता है। थोड़ा है कि इसमें भी वो बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। इक्वेशन लिखना है, मेन काम इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद तो सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। इनिशियली रेस्ट पे है, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो भी रेस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंड तो रुका हुआ है। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये वाला एंड जाकर के यहाँ रुक जाएगा, इस जगह पे। बस K1 0, K2 भी 0। ये जो लिखना सीख गया बेटे, समझ लो फिर कभी दिक्कत होनी ही नहीं है, कुछ झंझट नहीं है, नियम इसी को अप्लाई करना है। अब ये 5 है, ये x है, कितनी ऊंचाई पे है? U1 m यानी 10g 5 + x साइन 53। हाइट कितनी है? हाइट 5 + x नहीं है, हाइट है 5 + x साइन 53, इसकी हाइट। U2 ये नीचे उतरा है, स्प्रिंग दब गई है, हाफ ऑफ kx स्क्वायर।
मिल गई क्वाड्रेटिक, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, सारी वैल्यू पुट कर दो। तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर बराबर 64, 85 प्लस एक्स, के की वैल्यू 500 एक्स स्क्वायर बराबर 80 का मतलब 400 प्लस 80 एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। 25 एक्स स्क्वायर 20 प्लस 4 एक्स, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 20 बराबर 0, एक्स बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, 20 25 25 दूनी 50, 500 500 का 2000, 250 दूनी 500 का 2000 हो गया बट्टे 50। ये मीटर में आएगा, चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना। बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल इसके ऊपर आगे एग्जांपल्स करेंगे। स्प्रिंग वाला पार्ट लगभग खत्म है। इसमें सर एक बार U1 की वैल्यू बताना। क्या बेटे? सर U1 की वैल्यू। U1 की वैल्यू सोचो जरा कितनी हाइट पे है। ये बेटा 5 मीटर है और कितना दब गया ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे, x। तो इस लाइन को जहां पर जाके दब रहा है उसी लाइन को U हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया। तो ये दूरी कितनी हो गई? 5 प्लस एक्स। ये 5 प्लस एक्स हो गई, तो हाइट कितनी हो गई? mgh। ओके सर। आगे समझ में? mgh। यस सर। और ये स्प्रिंग चूंकि दब चुकी है सेकंड केस में, इसलिए हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कल इसके ऊपर ऐसे वाले एग्जांपल और भी करेंगे, 2-3 कुछ और करेंगे एग्जांपल। तो अभी समझ में आ गया ना। तो आज के लिए स्प्रिंग वाला पार्ट किया। कल स्प्रिंग में मेरे ख्याल से कुछ खास बच रहे, इक्का दुक्का चीजें बच रहे होंगे, तो वो भी डिस्कस करके फिर उसके बाद डिफरेंट वैरायटीज पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी बाद में। थैंक यू, बाकी मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।